युद्ध के बीच की ऐसी तस्वीरें हर किसी को झकझोर देती हैं। शुक्रवार की सुबह जब अधिकतर लोग सो रहे थे, तब इजराइल का तेल अवीव शहर सायरन की आवाज से गूंज रहा था और वहां ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान को चीर कर नीचे आ रही थी। और इससे यह भी पता चल रहा था कि ईरान ने इजराइल पर हमले अब बढ़ा दिए हैं। और आज बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान की ताकत को आंकने में चूक कर दी है। तो आज इस युद्ध का 28वां दिन है, मतलब समझिए कि महीना पूरा हो रहा है। और ये बात हर किसी को हैरान कर रही है कि जब इजराइल अमेरिका ने ईरान में पहाड़ों के नीचे खुफिया तरीके से बनाई गई 107 अंडरग्राउंड टनल्स, 107 अंडरग्राउंड टनल्स, 27 मिसाइल ठिकानों पर बॉम्ब गिराए हैं, तब भी ईरान ने हार क्यों नहीं मानी है। भाई, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म क्यों नहीं हो रही है? वो कैसे लगातार ऐसे जबरदस्त हमले कर पा रहा है? और आज हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है। जब आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो सब हैरान रहते थे कि यूक्रेन कैसे रशिया का मुकाबला कर रहा है। तब ये बात उठती थी कि यूक्रेन की सहायता तमाम यूरोप के देश, तमाम अमेरिका, हर जगह से किया जा रहा है। लेकिन ईरान, अगर ईरान की मिसाइल शक्ति पर लगातार हमले हो रहे हैं तो फिर आखिर वो थम क्यों नहीं रहा है? वो लगातार क्यों ऐसे चौंकाने वाले हमले इजराइल पर कर रहा है? बहुत सारे लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे ईरान की ऐसी तैयारी है जिसका अमेरिका और इजराइल के पास कोई जवाब अभी नजर नहीं आता। CNN के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान की 77% अंडरग्राउंड टनल्स पर बारूद बरसाकर वहां बनाए गए एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स के रास्तों को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन ये हमले पहाड़ों के नीचे बनाई गई ईरान की मिसाइल सिटीज की एक ईंट तक को नहीं हिला पाए। उल्टा ईरान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे इन अंडरग्राउंड टनल्स के बाहरी ढांचे को हुए नुकसान को हमले के 48 घंटों के अंदर ही सही कर लिया गया है। और यह हम अमेरिकन मीडिया के हवाले से ही बता रहे हैं। इस पर इजराइल के अल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी एक रिपोर्ट जारी की है और यह बताया है कि अब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के जितने भी मिसाइल ठिकानों पर हमले किए उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बड़ा असर नहीं हुआ, बल्कि उसने रिपेयर का काम भी कर लिया है। अब तक मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी में अमेरिका को सबसे आगे माना जाता था और किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान उसका मुकाबला कर सकता है। एक दिन, 2 दिन, अच्छा 1 सप्ताह युद्ध चलेगा, अच्छा 10 दिन में खत्म होगा, अच्छा 15 दिन, अच्छा 2 सप्ताह हो गए, 1 महीना हो गया, ईरान अब भी हमले कर रहा है और इजराइल में जबरदस्त हमले कर रहा है। अमेरिका का 1 साल का रक्षा बजट जानते हैं कितना है? $961 बिलियन। और यह पैसा, इस नंबर को याद कर लीजिए, $961 बिलियन है अमेरिका का रक्षा बजट। और यह भी याद कर लीजिए कि यह पैसा ईरान के 104 साल के रक्षा बजट के बराबर है। यानी ईरान का 104 साल का रक्षा बजट इकट्ठा कर दीजिए, उतना पैसा अमेरिका 1 साल में खर्च कर देता है। ये आंकड़े कहते हैं कि ईरान का अमेरिका से कोई मुकाबला ही नहीं है। और यही सोचकर शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को शुरू भी किया होगा। लेकिन अब ईरान की तैयारी बता रही है कि भले उसका रक्षा बजट कम हो, लेकिन मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी में उसका कोई जवाब नहीं, जिसके बारे में अमेरिका सोच नहीं सकता, ईरान वो करके बैठा है। ईरान के नक्शे में एक प्रांत है जिसे यज़्द कहते हैं। इस प्रांत में शिरकू नाम की पहाड़ियां हैं जो कुदरती रूप से ग्रेनाइट से बनी है। ग्रेनाइट वही पत्थर होता है जो बहुत सख्त, बहुत घना होता है। वो बारूद के भी शॉक वेव्स को आसानी से सोख लेता है, उसे ज्यादा अंदर तक फैलने नहीं देता है। अब आज से लगभग 40 साल पहले जब ईरान को यह बात पता चली तो उसने ग्रेनाइट के इन्हीं पहाड़ों के नीचे मिसाइलों के बड़े बड़े शहर बनाने का फैसला किया, मिसाइल सिटीज। यह भी तय हुआ कि ये शहर 500 मीटर नीचे बनाए जाएंगे, 500 मीटर नीचे, ताकि बड़े बड़े हमले में भी इन अंडरग्राउंड शहरों को अंदर से कोई नुकसान ना पहुंचे। ईरान ने कई सालों की मेहनत से ये मिसाइल सिटीज बनाई। इनमें रेल की पटरियों का ऐसा जाल बिछाया जिससे अंदर ही अंदर मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई कि हजारों मिसाइलों को सुरक्षित रखा जा सके। और अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब भी इनके सामने सुतली बॉम्ब बनकर रह जाए। और ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा 6 महीने पहले भी ऐसे ही अटैक किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, यानी हमने बिल्कुल मिटा दिया है न्यूक्लियर साइट्स को ईरान से। लेकिन फिर
कौन सा न्यूक्लियर डर था, खतरा था जिसकी वजह से यह अटैक किया? क्योंकि कुछ भी नष्ट नहीं हो पाया। अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है वो जमीन या पहाड़ की सतह से 40 से 60 मीटर नीचे ही हमला कर सकते हैं, और यहां तो 500 मीटर नीचे। ईरान के याज्द में मिसाइल ठिकाने 500 मीटर नीचे बनाए गए हैं, और ये ग्रेनाइट के पहाड़ों के अंदर मौजूद है, इसलिए अमेरिका चाह कर भी इन तक पहुंच नहीं सकता। सोचिए ईरान ने कितना दिमाग लगाया, कितने सालों से इस पर काम किया। उसने एक जगह की जियोलॉजी और उसकी बनावट को समझकर ऐसी अंडरग्राउंड टनल्स बना दी कि आज ईरान के मिसाइल ठिकानों को चाहकर सुपर पावर अमेरिका खत्म नहीं कर पा रहा है। और युद्ध के 28वें दिन भी, 1 महीना पूरा होने के आसपास भी, ईरान लगातार इजराइल पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। अमेरिका ने कई दशकों तक हॉलीवुड का इस्तेमाल एक सॉफ्ट पावर की तरह किया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हॉलीवुड को आर्थिक मदद देकर ऐसी फिल्में बनाई जिससे अमेरिका की ये छवि बने कि उससे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। इन्हीं हॉलीवुड फिल्मों को देखकर दुनिया की यह धारणा बनी कि अगर भविष्य में कभी दुनिया पर एलियंस हमला करते हैं तो कौन बचाएगा? अमेरिका। अमेरिका ही पूरी दुनिया को बचाने का काम करेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि आज अमेरिका ईरान की मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। 50,000 वाले उनके ड्रोन्स का कुछ नहीं कर पा रहा है। कई हमले करने के बाद अब वो समझ गया है कि ईरान की अंडरग्राउंड टनल्स और मिसाइल सिटीज को नष्ट नहीं किया जा सकता, और यही ईरान की इस युद्ध में सबसे बड़ी जीत है। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें IRGC ने पहली बार पहाड़ों के नीचे बनाई गई ईरान की मिसाइल सिटी, जिसके बारे में हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं, उन मिसाइल सिटीज को दिखाया है। और इस वीडियो में IRGC के जवान नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान की तैयारी आपने देख ली, और एक बार फिर से आपको याद दिला दे वही बात जो हम लगातार कई बार से कह रहे हैं कि जब इराक का युद्ध हुआ था और वहां पर आपने देखा कि किस तरह के हालात बन गए। सद्दाम की मौत के बाद से जो हालात बन गए, उसके बाद से ही ईरान ने इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज भी यही सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है तो वो ईरान की ताकत को खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है। याद होगा आपको, कोविड के दौरान भी लाखों लोगों के मारे जाने की खबर अमेरिका से आ रही थी, बल्कि आपने देखा होगा कि एक पूरा पार्क मरने वालों के नाम पर वहां पर बनाया गया है। अब इन सब के बीच अमेरिका को चुनौती देने वाला ईरान इस बात को भी अच्छी तरह समझता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध नैरेटिव, भावनाओं से लड़ा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये तस्वीर है। 26 मार्च को जब IRGC ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर बैलिस्टिक और क्लस्टर मिसाइल्स दागी, तब इन सभी मिसाइल्स पर लिखा था, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ स्पेन, थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड थैंक यू जर्मन पीपल। मिसाइलों पर इन देशों का नाम क्यों लिखा? ईरान ने। मिसाइलों पर इन देशों का नाम लिखकर ईरान ये बता रहा है कि वो इस युद्ध में अकेला नहीं है। आज ये माना जा रहा है ना कि वो इस युद्ध में अलग थलग पड़ चुका है, खाड़ी के तमाम देश उसके खिलाफ अमेरिका से एकजुट हो गए हैं। अब इन देशों का समर्थन उसे मिल रहा है और कूटनीतिक रूप से उसकी जीत हो रही है। युद्ध भूमि में वही जीत मायने रखती है, यही दिखाने की कोशिश ईरान कर रहा है। देखिए